दे अभिमान के झूठ खंड की झूठी माया, झूठी काया, झूठे संसार को बुद्धि से भूल। अब अल्फ अर्थात परमात्मा और बे अर्थात उनसे मिल रही बादशाही को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने की, अब सिर्फ एक की याद में रहने की, नापाक भारत को पाक बनाने में पूरा पूरा मददगार बनने की। खुदा तो उस निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जब ड्रामा में हम आत्माओं का पाठ पूरा हो जाता है, जब तन मन धन समय श्वास संकल्प सब देह अभिमान के धर्म में दूषित कर चुके होते हैं, जब कल्प के ड्रामा की अवधि पूरी हो जाती है, तब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, तब संगम युग शुरू होता है। तब एक बार सर्वात्माओं को अपनी भूल रियलाइज कर सुधर कर सजाओं से बचने का और फिर से अच्छा बनने का मौका मिलता है। संगम युग और युगों की तुलना में अति छोटा है। उसमें भी हम आत्माओं के ऊपर है कि कब हम पहचान पाते हैं कि ये संगम युग का अनमोल समय है। जब भी पहचान होती है, परमात्मा में निश्चय बैठता है, तो समय और कम हो जाता है। थोड़े से समय में 63 जन्मों में देह अभिमान में किए हुए पाप कर्मों को एक्यूरेट याद में भस्म करना है। आसुरी अवगुणों को छोड़कर दैवी गुणों को धारण करने की तपस्या करनी है। देह अभिमान में मिले हुए तन मन धन श्वास संकल्प बोल कर्म का जो दुरुपयोग किया इतने जन्म, उन्हें अब परमात्मा की अमानत समझकर खजाने की तरह यूज कर कमाई करनी है। स्वचिंतन प्रभु चिंतन अंतर्मुक्ता में रहकर सफल करना है। जो रावण राज्य में सीखा वो बिल्कुल नहीं यूज करने का अटेंशन रखना है। पहले वाले सोच बोल कर्म हमारे आचरण में न हो, इसका अटेंशन रखना होता है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, अपने लिए नई दुनिया में सीट बुक करनी है। सेवा द्वारा बनाए हुए हिसाब किताब को चुकतू कर क्लीन होना है, ताकि धर्मराज की सजाओं से बच जाएं। मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना है। थोड़े से समय में पूरे कल्प का अपना भाग्य लिखना है। सत्यता की सभ्यता के संस्कार पक्के करने हैं। देह का अभिमान के झूठ को पूरी तरह से खत्म कर सतोगुणी आत्मा बनना है। बिल्कुल शुद्ध बेदाग बनना है जैसे थे। हर आत्मा को रहम दिल परमात्मा अवसर देते हैं। सीमित समय है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहने की समझ दे रहे हैं। इसी समझ से तीव्र पुरुषार्थी बन जो परमात्मा कहते हैं वो हम कर सकेंगे और समय से पहले मंजिल पर पहुंच सकेंगे। मातेश्वरी ने बहुत कम समय में अपने आप को संपूर्ण परफेक्ट इसी विधि से बनाया। उन्होंने सदैव हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अलर्ट रहकर उच्चतम स्तर का पुरुषार्थ किया। शुरू दिन से वही देखा, सोचा, बोला और कर्म किया जो परमात्मा ने कहा। कभी भी मन मत नहीं चलाई। परमात्मा के हर हुक्म को हांची कहकर अमल में लाकर खुद को संपन्न बनाया। दादी जानकी को भी फिक्र था कि धर्मराज की सजा नहीं खानी है, इसलिए जब परमात्मा ने कहा कि अगली दिवाली नहीं आएगी, तो दादी ने परमात्मा के इस महावाक्य को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ किया, परफेक्ट बनाया और ड्रामा की समाप्ति के पहले ही खुद को संपूर्ण बनाया। पास विद ऑनर बने। परफेक्ट बनाने वाले परमात्मा हम आत्माओं को भी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहने को कह रहे हैं। ड्रामा एक्यूरेट समय पर फाइनल बेल बजाएगा और जैसी अवस्था होगी उसी में फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे समय से पहले, तो सजाओं के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि घर वापस तो क्लीन आत्मा ही जा सकती है। इस सत्य को रियलाइज कर संगमियों के महत्व को और परमात्मा के बचे हुए थोड़े से पाठ के उनकी श्रीमत रूपी हाथ और साथ के महत्व को समझकर शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में रहते हुए जो भी हमारे पास है, समय श्वास संकल्प बोल कर्म तन मन धन जन ज्ञान योग धारणा सेवा सब श्रीमत प्रमाण सफल कर जन्म जन्मांतर के उल्टे कर्ज को उतार कर ईश्वरीय संस्कारों को धारण कर विनाश से पहले खुद को विनाश के सेक से बचाकर परमात्म छत्र छाया में आकर एवर रेडी बनने का अटेंशन रख तीव्र पुरुषार्थ करना है। जो श्रीमत प्रमाण दे अभिमान को परिवर्तन कर आत्म अभिमानी बनेंगे, वे ही परमात्म छत्र छाया में प्रवेश करेंगे। परमात्मा मुरलियों द्वारा स्पष्ट करते रहते हैं हर बात को। बाद में हम कह नहीं सकते हैं कि परमात्मा ने क्यों नहीं बताया। परमात्मा बचने की ही विधि बता रहे हैं रोज, लेकिन हमें विधि को प्रैक्टिकल में अपना कर खुद को
बचाना है। जो घड़ी अभी हमारे पास है उसी में करना है सब कुछ, कल के लिए नहीं छोड़ना है। हर दिन हम सृष्टि परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। परिस्थितियां, लोग सब बद से बदतर बढ़ते जाएंगे क्योंकि अति में जाकर अंत होता है। तो अति का वायुमंडल पुरुषार्थ नहीं करने देगा। तैयारी अभी से ही करनी है क्योंकि अपनी अंतिम घड़ी की भी डेट फिक्स नहीं है। योग बल से खुद को चलाना न सिखाया तो ये तन तो कभी भी छूट सकता है। संगम का समय भी बहुत कम रह गया है, इसलिए अपनी स्थिति को उपराम रखते हुए एवर रेडी बनना है। पुरानी दुनिया को पकड़ कर नहीं रख सकते हैं, हार खा लेंगे। इसलिए पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर नष्ट मोह बनने का, स्मृति स्वरूप बनने का अटेंशन रखना है। किसी में भी मोह न हो, कोई विकारी संकल्प न हो, व्यर्थ की समाप्ति हो, तब हम एवर रेडी कहलाएंगे। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर तरह से बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। नाजुक समय आना है, देह अभिमान के वैरायटी संस्कार इमर्ज होंगे। दबी हुई बुराइयां और कमी कमजोरियां सब इमर्ज होंगी। नाजुक समय पर दंगे होंगे, धर्म के नाम पर लड़ेंगे। जीने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वो नहीं होंगी, तो जिनके पास है उन्हें लूटेंगे, मारेंगे, खून करेंगे। साधन ठप हो जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी। चारों तरफ भय, असुरक्षा, चिंता के रूप में परीक्षा आएगी। जब लोग मार काट रहे होंगे तो हमें मन को एकाग्र और स्थिर करना होगा। योग युक्त विदेही अवस्था में स्थित होना होगा, एडजस्ट करना होगा। सहन शक्ति, समाने की, सहयोग करने की शक्ति चाहिए। किसी भी आत्मा की बुराई दिखाई न दे। देहधारी की जगह बाबा की तरफ बुद्धि का योग लगा हुआ हो, तब नाजुक समय पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। एडजस्ट करना अर्थात कोई कुछ भी करे, कितना भी भयानक दृश्य क्यों न हो, वो मुझ आत्मा को परमात्मा से विस्मृत न कर सके, मेरी अवस्था को प्रभावित न कर सके। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि एडजस्ट होने की जो शक्ति है उसको अभी से बढ़ाओ, अर्थात अभी से प्रभाव मुक्त बनो। हम सब ने भारत को पतित बनाने में अपना अपना सहयोग दिया है, इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा जरूर करें। श्रीमत पर एक्यूरेट हमें चलना है, अर्थात भारत को पावन बनाने में अपना सहयोग जरूर देना है। ऐसी सेवा पर हमें निरंतर रहना है। नापाक दुनिया में रहते हुए पाक बनाने की सेवा करेंगे तो विघ्न तो जरूर पड़ेंगे, लेकिन मायूस नहीं होना है। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो विघ्न मिटते रहेंगे, फिर दिल शिकस्त अर्थात मायूस नहीं होंगे। गृहस्थ हमें बनाना नहीं है अब, लेकिन पहले से जो बना रखा है उसमें रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि सदा स्मृति रहे कि अब हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। इसलिए पढ़ाई भी और पढ़ाने वाले टीचर भी सदा याद रहें। ये स्मृति रहेगी सदा, तो हम गफलत या लापरवाही नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पढ़ते रहेंगे तो समय का महत्व स्पष्ट रहेगा, फिर समय की कदर करेंगे। भूलते हैं तभी भूले करते हैं। अज्ञानता में है आज का मनुष्य, देह अभिमान सत्य को समझने नहीं देता है, इसलिए पूजा पाठ करते हैं, पुकारते भी हैं भगवान को। जब दुख होता है मंदिर भी बनाते हैं, फिर एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से भी न्यारा कह देते हैं। ऐसा कहने से परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ता है, प्राप्ति नहीं होती है। गति सदगति का समय आ गया है। परमात्मा को एक्यूरेट जानकर याद नहीं करेंगे तो गति सदगति नहीं हो पाएगी। इसलिए परमात्मा जो खुद का परिचय देते हैं कि उनका रूप ज्योति बिंदु है, उनका नाम सदैव कल्याणकारी शिव है, सभी आत्माओं के पिता हैं, ये सत्य परिचय सभी को देना है। भले अभी ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अंत में यही दिया हुआ परिचय सभी को परमात्मा की याद जरूर दिलाएगा। सब याद करेंगे और फिर उनकी गति हो जाएगी। परमात्मा ने छोटे बड़े शरीर में विराजमान आत्माओं को अपना बच्चा बना लिया है। नए सिरे से नया मर्जीवा जन्म शुरू हुआ है, फिर स्टूडेंट बनाया। परमात्मा सतर्क कर रहे हैं कि राम परमात्मा के बने हो तो इस नए अलौकिक बचपन को नहीं भूलना। इस बचपन से हटकर रावण की तरफ नहीं चले जाना, क्योंकि रावण मायावी आकर्षण लेकर आएगा जरूर। प्रलोभन देने समय तो अपनापन अनुभव कराएगा, झूठे सपने भी दिखाएगा। एक बार उसके हो लिए तो फिर पछताना पड़ेगा। परमात्मा कभी भी झूठे प्रलोभन नहीं देते हैं, सत्य से परिचित कराते हैं जिसमें आत्मा की उन्नति और सुख समाया हुआ है।
रावण तो आधा कल्प से अपना बनाता आया है, लेकिन दशा तो दुर्गति की ही करता है। सब कुछ समझते हुए अगर परमात्मा को छोड़ देते हैं तो ये महान मूर्खता को दर्शाता है। जो पढ़ाई छोड़ते हैं तो अनेकों को छुड़ाने के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उनकी दुर्गति हो जाती है। माया बहुत बड़ी दुश्मन है। आत्मा की बुद्धि पर वार करना, परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ छुड़ाना उसकी पहली चाल होती है। परमात्मा सावधान करते हैं कि बहुत रोना पड़ेगा। श्रीमत कहती है, अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो, अर्थात आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहकर सोचो, बोलो, कर्म करो। जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, देह समझते हैं, तो सच्ची खुशी, सुख, शांति की अनुभूति नहीं करते हैं। दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, खालीपन अनुभव करते हैं। युद्ध के मैदान पर हैं हम सब, ये सदा स्मृति में रखना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र के साथ सदा अलर्ट रहना है, हार नहीं खानी है। इस सच्चे युद्ध में जहाँ आत्मा ने पुनः स्व के ऊपर से पराये रावण राज्य को समाप्त कर ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना है। युद्ध में माया को हावी नहीं होने देना है, विशेष ध्यान रखना है। हम आत्माएं भी नापाक अर्थात पतित बन गए थे, अभी फिर से हमें पाक अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है, अर्थात रावण राज्य का अंश भी न हो हम में। जब हम रावण को यूज नहीं करते हैं, जब हम श्रीमत प्रमाण सोचते, बोलते, कर्म करते हैं, तब हम परमात्मा के मददगार हैं। तब हम भारत को पवित्र बनाने में अपना सहयोग देते हैं। भारत की सच्ची सेवा करनी है, पतितों को पावन बनाना है, इस कार्य में सहयोग देना है। बाकी दुनिया वाले जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो हम दुनिया को नापाक, पतित, तमो प्रधान बनाने में सहयोग देंगे। बहुत अटेंशन रखना है हमें अपने ऊपर, क्योंकि नापाक बनाने की बहुत सजा मिलेगी। हम रूहों के पिता, हम रूहों को समझा रहे हैं कि नवयुग आ रहा है, इसलिए नई नॉलेज से पवित्र बनो और स्वराज्य प्राप्त करो। आत्मा गुप्त है लेकिन युद्ध पर है, इसलिए इनकॉग्निटो वॉरियर है। परमात्मा औरों से हिंसात्मक युद्ध करना नहीं सिखाते हैं, बल्कि खुद की कमी कमजोरियों से, ज्ञान की समझ से और योग के बल से जीतना सिखाते हैं। साथ साथ दैवी गुणों को धारण कर 16 कला संपूर्ण बनने की कला भी सिखाते हैं। स्मृति दिलाते हैं परमात्मा की हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली अशरीरी आत्मा है। सृष्टि पर आकर 5 तत्वों का शरीर लेकर हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर माया रूपी देह अभिमान से हमने हार खाई। परमात्मा अनुसार आसुरी मत पर कामचिता पर चढ़कर मुंह काला किया, अर्थात दैवी कुल को हमने कलंकित किया। अब समझ मिली है तो फिर से आयरन एजेड से हमें गोल्डन एजेड बनना है। हम आत्माएं ओरिजिनल को भूलते हैं, पराये देह के धर्म को अपनाते हैं, इसलिए अब हमें स्मृति दिलाई जा रही है कि हमने भूल कर क्या किया और अब हमें क्या करना है। एक परमात्मा की याद से पाप कर्मों को विनाश करना है, पतित से पवित्र स्थान में जाकर राज्य करने का हमें पुरुषार्थ करना है। भैंस हूँ कहते हैं भक्ति मार्ग में, ऐसा कहने से भैंस नहीं बनते हैं, लेकिन राजाई को याद करने से राजाई जरूर मिल जाएगी। मैं सतयुगी देवात्मा हूँ, मैं सतुगुनी आत्मा हूँ, ये बार बार कहते कहते सतुगुनी और सतयुगी तो जरूर बन जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। करेंगे तो फिर हम वैसा बनते जाएंगे। परमात्मा का फरमान है, अब देह अभिमान को निकालो, आत्म अभिमानी बनो, बाप को याद करो और वर्षा लो। देवता ने तो पुरुषार्थ कर पास जन्म में परमात्मा से वर्षा लिया है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो बाप को याद कर देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। ऊंचे धाम के रहने वाले परमपिता परमात्मा की ऊंची महिमा है, क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर उन्होंने ऊंचा कर्तव्य किया है। पतित बन गई दुनिया को पावन बनाया है, आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाया है। बिना कुछ किए किसी का यादगार नहीं बनता है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? परमात्मा का नाम, उनका रूप, उनकी यादगार का राज, सुख कौन देता है, दुख कौन देता है, परमात्मा स्वयं आकर समझाते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा के इस कल्प का अभी अंतिम जन्म है, जिसमें परमात्मा पवित्र रहने का फरमान करते हैं और 21 जन्मों का बेहद का बरसा लेने की समझ देते हैं, क्योंकि ड्रामा फिर से सतयुग से शुरू होने वाला है। वॉइसलेस वर्ल्ड में जाने के लिए परमात्मा कहते हैं
कि अभी संपूर्ण वाइसलेस निर्विकारी बनना पड़े। इसलिए पांचों विकारों का दान दे दो, अर्थात उन्हें बिल्कुल यूज नहीं करो, याद करो और पवित्र बनो। होली बनना है, राजयोगी बनना है, इसलिए कहीं भी रहते, गृहस्थ में रहते, संबंधियों के साथ तोड़ निभाते हुए हमें याद एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही करना है। किसी और को हमें बिल्कुल याद नहीं करना है। याद करेंगे तो हम संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकेंगे। एक को याद करना, कमल फूल समान पवित्र बनना अभी बहुत अनिवार्य है। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से पवित्रता की, शांति की मदद मांग रहे हैं। तो पवित्रता और शांति के स्वधर्म में रहकर खुदाई खिदमतकार बनकर हमें ईश्वरीय कार्य में पूरा मददगार बनना है। परमात्मा का फरमान है, दैवी गुणों को धारण करो, लायक बनो तो 21 जन्मों के लिए देवता बन राज्य करेंगे। ये परमात्मा हम आत्माओं को यकीन दिला रहे हैं। अभी समझ से जी दीजिए। हम नई दुनिया की तरफ मुख कर नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरानी दुनिया की तरफ पीठ कर दी है, अर्थात पुरानी दुनिया की रीति रस्म को अब यूज नहीं करते हैं और दुख धाम को भूलते हैं। शांति धाम होकर सुख धाम जाना है, इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करना है। दुख धाम तो खत्म होना है, इसलिए हमें उसे याद नहीं करना है। यादगार में फिर कोई मरता है तो शरीर का मुख पहले शहर की तरफ और पैर शमशान की तरफ कर देते हैं, लेकिन शमशान के नजदीक जाते हैं तो शरीर का मुख फिराकर शमशान की तरफ कर देते हैं और कहते हैं कि अब वापस इधर नहीं आना। किसी को मालूम ही नहीं कि शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को कह रहे हैं जो विनाशी है। बाकी आत्मा तो 13 दिन उसी घर में रहते हुए सभी के आव भाव देखती है, बातें सुनती है, समझती है और पछताती है कि उसने अपना समय व्यर्थ गवाया। आत्मा अकेले सजाओं का अनुभव करती है। रिश्तों की हकीकत बताकर परमात्मा हम आत्माओं को कई बार समझाते हैं कि हम आत्माओं का उनके सिवाय कोई भी नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं कि अव्यभिचारी योग चाहिए, एक पाप दूसरा न कोई। सचखंड का मालिक बनना है, इसलिए परमात्मा का फरमान है, झूठखंड में जो सुनी हुई सारी बातें हैं उनको भूल जाओ। झूठखंड की जो सत्ता है वो तो झूठखंड का मालिक बनाएंगे। परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि झूठखंड की बातों को भूलो, विकारों का दान दे दो, मुझे याद करो, पुरुषार्थ में गफलत नहीं करो, सेवाओं में लग जाओ, कल्याणकारी बनो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। परमात्मा का स्थूल हाथ तो है नहीं, उनका श्रीमत रूपी हाथ नहीं छोड़ेंगे, अर्थात श्रीमत पर पूरा चलेंगे तो उनकी छत्र छाया में सेफ रहेंगे, उनके संग संग चलेंगे। अगर श्रीमत रूपी हाथ छोड़ देंगे तो दुख धाम के हवाले हो जाएंगे, जहां अभी दुखों के पहाड़ गिरने हैं, क्योंकि सारे उल्टे पाप कर्म हो रहे हैं तो परिणाम तो दुखों का ही होगा। इसी विधि से हिसाब चुकते होंगे। अगर दुखों से बचना है, अगर सचखंड का मालिक बनना है तो परमात्मा का फरमान है कि अब होली बनो, राजयोगी बनो और अब सिर्फ मुझे याद करो। ओम शांति।